श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी तक हम लोग गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्लियर कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया गया, गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हेलोन गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका उपयोग अब बंद कर दिया गया है पूरे विश्व में। अब केवल गैस में यूज किया जा रहा है कौन सा, तो CO2 गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। और इस एक्सटिंग्विशर में भी हम लोगों ने लगभग इसके सारे पार्ट्स को क्लियर कर लिया था। इसके सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग इसके पहचान के बारे में बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है ना। तो इस एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या है, तो इसमें इसकी पहचान होती है इसका डिस्चार्ज हॉर्न। इसका ये डिस्चार्ज हॉर्न होता है जो कि इसकी सबसे अच्छी पहचान है, क्योंकि ये डिस्चार्ज हॉर्न बाकी और फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर में नहीं होता है। तो कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि यह डिस्चार्ज हॉर्न क्यों लगा, क्या काम है इसका डिस्चार्ज हॉर्न का। तो जाहिर सी बात है कि इस डिस्चार्ज हॉर्न का काम क्या होता है, जेट बनाने के लिए, ताकि गैस जेट के संग बाहर निकले। ठीक है, तो इन चीजों को प्रॉपर समझते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस एक्सटिंग्विशर की बनावट क्या है, इसके बॉडी की बनावट क्या है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये मिड स्टील का बेलनाकार सिलेंडर होता है। मिड स्टील का बेलनाकार सिलेंडर होता है। इसको दो भागों में बांटा गया होता है, मेन बॉडी और कैप असेंबली। सीधी सी बात समझिए कि इस एक्सटिंग्विशर को डायरेक्ट ढलवा लोहा यानी ढाल करके लोहे का बनाया गया होता है। इसकी बॉडी में आप देखेंगे कहीं भी कोई वेल्डिंग नहीं किया हुआ है, आपको मिलेगा कहीं से भी कोई ज्वाइंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें बॉटम नहीं होता है, कहीं भी वेल्डिंग किया हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्सटिंग्विशर दो भागों में बटा होता है, पहला कैप असेंबली और दूसरा मेन बॉडी। इसका तीसरा भाग यानी बॉटम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आपसे आगे पूछा जाता है इस एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या भरा गया है। जैसा आपको बताया गया, इस एक्सटिंग्विशर के अंदर जो भरा जाता है वो केवल है CO2 गैस। CO2 गैस, क्योंकि ये CO2 गैस जो है ये एक तरह का एक्सटिंग्विशिंग मीडियम भी है और साथ साथ में प्रेशर भी है। डायरेक्ट ये अपने ही प्रेशर से बाहर निकलता, इसको किसी अन्य प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना। तो सीधा ये आप कह सकते हैं कि 51 से 56 बार के प्रेशर पर इस एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस भरा जाता है। 51 से 56 बार के प्रेशर पर इसके अंदर CO2 गैस भरा जाता है, जिसके कारण यह गैस इतना प्रेशर होने के कारण 75% लिक्विड फॉर्म और 25% गैस फॉर्म में बदल जाती है ना। चलिए अब मेन चीज आता है इसको चलाने का तरीका। इसको चलाया कैसे जाएगा, इस एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका क्या है, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको शुरू से बोलना है, जब कभी क्लास B या C की आग लगी तो यह CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसी दीवार या स्टैंड से हैंग किया गया होगा। वहां से इसको निकालेंगे, अपने सामने रखेंगे और सीधा उठा करके कंधे पर लेते हैं, लेकर के दौड़ते हुए फायर सीन तक जाते हैं। फायर सीन तक पहुंचने के बाद फायर सीन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले ध्यान देते हैं क्या, एयर डायरेक्शन। अगर
हवा पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही है तो हमें पूरब की तरफ पोजीशन लेना है और कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी पर, 3 से 4 मीटर की दूरी पर पोजीशन लेना है। और इसका डिस्चार्ज वाल्व सीधा आग की तरफ और सेफ्टी पिन निकाल करके इसके एयर रिलीज वाल्व को खोलते हैं। एयर रिलीज वाल्व को खोलते ही बड़ा काफी तेज आवाज के साथ इसके अंदर से CO2 गैस निकलेगी। तो आवाज को देख करके, आवाज को सुन करके घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि एक्सटिंग्विशर को फेंक करके भागना शुरू कर दें, है ना। अब सीधी सी बात करते हैं। देखिए ये CO2 गैस क्या है, एक तरह का कि ठंडी गैस होती है, एक तरह की ठंडी गैस होती है। कभी भी डिस्चार्ज वाल्व को पूरा नहीं पकड़ना है, आपको कभी भी इसको पीछे पकड़ना है, इसके हैंडल में पकड़ना है ताकि आपका हाथ ठंडा न हो, ठीक है। और ना ही इसके आवाज से घबराने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हम बड़े आराम से क्लास बी और क्लास सी की आग या इलेक्ट्रिकल की आग को बुझा सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको दोबारा भरना, इसको कैसे भरा जाएगा। तो इस एक्सटिंग्विशर को भरने के लिए 51 से 56 बार के प्रेशर पर और इस एक्सटिंग्विशर को भरा जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये गैस क्या 75% लिक्विड फॉर्म में और 25% गैस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर भरने का तरीका होता है। इस तरह से इसको भरा जाता है 51 से 56 बार के। भरने के लिए सेम उसी तरह की मशीन और CO2 का बड़ा सिलेंडर यूज किया जाता है और इन एक्सटिंग्विशरों में प्रॉपर प्रेशर के संग भरा जाता है। तो इस एक्सटिंग्विशर को भी भरने के लिए बाहरी एजेंसी वाले आते हैं, वो ले जाकर के इसको भरते हैं। ये अपने फायर स्टेशन में नहीं भरा जाता है, ठीक है। इसको दोबारा भरने का बस यही एक विकल्प होता है, इसको किसी एजेंसी वाले को दे करके भरवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका टेस्ट एंड चेकिंग। तो जैसा कि आपको अभी तक सारे एक्सटिंग्विशर में बताया गया कि आपके यहाँ 5 तरह के रजिस्टर होंगे, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। यानी ये 5 रजिस्टर होंगे। इन 5 में से कोई भी रजिस्टर आपको दिया जा सकता है कि एक्सटिंग्विशर को चेक करने के लिए आप एक्सटिंग्विशर चेकिंग में जाते हैं। और अगर वहां पर आपको CO2 गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि इस एक्सटिंग्विशर को आप कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी चेकिंग हो, उसमें आप इसको जाहिर सी बात खोल करके चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर गैस भरी हुई है और गैस निकल जाएगी। तो इसको हम लोग ऊपर ही देखते हैं। ऊपर क्या देखते हैं, इसके डिस्चार्ज हॉर्न को अच्छे से साफ कर देंगे। देखिए ये इसके डिस्चार्ज हॉर्न में ही कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा घर बनाते हैं क्योंकि ये फैला हुआ होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज हॉर्न को अच्छे से अंदर की तरफ से साफ कर देना चाहिए, नहीं तो प्रेशर निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। साथ साथ इसके सेफ्टी पिन को देखते हैं। अक्सर क्या वर्कर वगैरह सेफ्टी पिन वगैरह निकाल करके फेंक देते हैं, तो सेफ्टी पिन को चेक करेंगे, सेफ्टी पिन प्रॉपर लगा देंगे। इसके अलावा एक कपड़ा लेंगे, कपड़े से इस पूरे एक्सटिंग्विशर को साफ करेंगे और अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। इस तरह से करके हम लोग ये सारे टेस्ट एंड चेकिंग करते रहते हैं, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। अब एक चीज आपको खास करके बता दें कि जैसा कि इस एक्सटिंग्विशर को अपने को चेक करने की आवश्यकता होती है कि इसके अंदर कितना गैस है।
जैसे मान लीजिए कि कहीं आग लगी, कोई बंदा आया, एक्सटिंग्विशर को चलाया, चला करके थोड़ा खाली कर दिया और थोड़ा रख दिया। अब इसके अंदर कितना गैस है कि आपको कैसे पता चलेगा, या कितना गैस उसने खाली कर दिया? तो देखिए सिंपल सी बात समझिए कि ये एक्सटिंग्विशर जब पूरी तरह से इसका वेट करके, आपको इस वेट करके ही पता चलेगा कि इसके अंदर कितना गैस है। तो जब ये पूरी तरह से फुल पूरा भरा होता है तो इसका वजन होता है 17.5 यानी 17.5 kg। और जब ये पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा तो इसका वजन होगा 13 kg, यानी उसमें 4.5 kg जो है वो है उसके गैस का वजन। बात समझ में आ रहा है? अब जाहिर सी बात है, जब भी आप वजन करेंगे तो ये देख लीजिए कि 13 से कितना ज्यादा आ रहा है। 13 से जितना ज्यादा आएगा, मान लीजिए 14, 15, 16 जो भी आ रहा है, तो उतना जो है इसके अंदर गैस अभी है। और 17.5 से जितना कम आ रहा है वो समझ लीजिए कि उतना गैस इसमें से निकल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप ये क्लियर हो सकते हैं कि इसमें कितना गैस है या कितना गैस निकल चुका है। ठीक है, तो ये चीजों पर भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ साथ क्या कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसे दोबारा भरना और हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। 5 साल में इस एक्सटिंग्विशर को दोबारा भरने के लिए भेज दिया जाता है, यानी एजेंसी वाले को दे दिया जाता है। साथ साथ में क्या कि इस एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट भी करवाया जाता है। हर प्रत्येक 5 वर्ष में इसका हाइड्रोलिक टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो इस एक्सटिंग्विशर को इस तरह से करके हम लोग प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे की तरफ के आपके सारे वीडियो मिलते रहे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी के कुछ चैप्टरों में बात करेंगे। और एक चीज आपको बता दें, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के सारे चैप्टर हुए ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए थे। फायर और सेफ्टी ये दोनों का सिलेबस था, ये दोनों लोगों को पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, कभी मतलब ऐसा ना सोचे कि हम सेफ्टी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। ये दोनों लोगों का सिलेबस है और दोनों लोगों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।